मैं श्रवण यादव लाइट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पिछले दो वीडियोज़ में वीडियो एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 23/12/2018 को सेकेंड पाली में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, टाइम के अभाव के कारण डेली बेसिस पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करूँ। दोस्तों, इसके अलावा हम वीडियो एग्ज़ाम में आए हुए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, डिसीजन मेकिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इससे पहले साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्र को पत्र। दोस्तों, व्यक्तिगत पत्र अथवा व्यक्तिगत पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। दोस्तों, व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मित्र को पत्र। मित्र को पत्र कौन सा होगा? व्यक्तिगत पत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है संक्षिप्तता, बी है प्रेषक, सी है क्रमबद्धता, डी है विनयशीलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि प्रेषक। एक पत्र की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो एक पत्र की ये विशेषता होनी चाहिए कि वो संक्षिप्त हो, क्रमबद्धता हो, विनयशीलता हो तथा सरल भाषा शैली का प्रयोग किया गया हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिकायती पत्र। क्या हो जाएगा? शिकायती पत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है आ, बी है बड़ी ए, सी है बड़ा ऊ, डी है ओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओ। तो ओ क्या है? तो हमारा संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, संयुक्त स्वर हमारे क्या हो गए? ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया और ओ। ये हमारे क्या है? ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। दोस्तों, अगर इसके अलावा हमारा यहाँ से मूल शब्द हटा दिया जाए तो ये हमारे चारों जो हैं ऑप्शन हैं वो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्ययन। अध्ययन क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। अनुस्वार संधि नहीं होता है। तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार हमारा व्यंजन है। क्या है? अनुस्वार हमारा
व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय क्या है, विद्यालय जो है स्वर संधि का उदाहरण है। किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे विद्या प्लस आलय होगा। विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय। जहाँ पे आ प्लस आ मिलकर क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। आ प्लस आ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसके अलावा जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस अम्बा। जगत प्लस अम्बा क्या हो जाएगा, जगदम्बा। यहाँ तो का दो हो जाएगा संधि होते हुए। संतोष का क्या हो जाएगा, संतोष का सम प्लस तोष हो जाएगा। सम प्लस तोष क्या हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। अहंकार के क्या हो जाएगा, अहंकार का अपना हो जाएगा अहम प्लस कार क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तत्पुरुष समास। देशभक्ति, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। तो हमारा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में इसका अंतिम पद प्रधान होता है। मतलब जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हो गया गगनचुंबी, क्या हो गया, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि उत्तर पद गौड़ होता है। जैसे मान लीजिए हो गया प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है, अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये हमारा क्या है, अव्ययीभाव समास है। इसके अलावा बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये पद मिलकर नए अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो तथा दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, पीताम्बर इत्यादि। द्वंद्व समास किससे कहते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन। अब आप ये बताइए, रातों रात कौन सा समास है? इसके अलावा रातों रात हो गया, उसके बाद हो गया रात, ये कौन से समास है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि अधि हमारा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्गों को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? उपसर्ग हमारे क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये किसी शब्द, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे मान लीजिए चौराहा हो गया, तिरहा हो गया, त्रिलोक हो गया इत्यादि क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि अनुज। अनुज में क्या है,
हमारा अ उपसर्ग नहीं लगाया, जबकि कथ में लगाया अकथ, वेद में अवेद, अचूक चूक में अचूक लगाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कौन सा प्रत्यय लगा है? नौकरानी। नौकर प्लस आनी, नौकर प्लस आनी क्या हो जाएगा? नौकरानी। जबकि अन्य ऑप्शन में नी प्रत्यय लगा है। शेर में शेरनी, मोर में मोरनी, ऊँट में ऊँटनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कूची। कूची क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। तो कूची क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कूची का तत्सम हो जाएगा कूर्चिका। क्या हो जाएगा? कूर्चिका। कैसे लिखेंगे? कूर्चिका। कूर्चिका क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा। कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा? कपाट का तद्भव किवाड़ हो जाएगा। कीटक का तद्भव क्या हो जाएगा? कीटक का तद्भव कीड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीड़ा। जबकि कुंभकार का तद्भव क्या हो जाएगा? कुम्हार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुम्हार हो जाएगा। कुम्हार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पत्ता क्या है? पत्ता जो है तद्भव है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पत्ता का तत्सम हो जाएगा पत्र। क्या हो जाएगा? पत्र। क्या हो जाएगा? पत्र। पक्ष। पक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा? पक्ष का तद्भव हो जाएगा पाँख हो। क्या हो जाएगा? पाँख। पक्षी। पक्षी का तद्भव क्या हो जाएगा? पक्षी का तद्भव हो जाएगा पक्षी। इसके अलावा पतन। पतन का हमारा तद्भव क्या हो जाएगा? पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना। पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा सोहन। क्या हो जाएगा? सोहन। सोना का तत्सम हो जाएगा सोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोड़ हो जाएगा। सोलह। सोलह का तत्सम क्या हो जाएगा? खोडस। खोडस। क्या हो जाएगा? खोडस। सोता। सोता का तत्सम क्या हो जाएगा? सोता का तत्सम हो जाएगा सोत। सोत में सोता। आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? 3 में से कौन सा भेद गलत हो जाएगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? गलत है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, उत्पत्ति हो गया, व्युत्पत्ति हो गया या उद्गम हो गया। इसके आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है, देशी होता है और संकर होता है। तो यौगिक हमारा किस में आएगा? तो यौगिक जो हमारा रचना या बनावट के आकृति के आधार पर आएगा। रचना हो गया, बनावट हो गया या संरचना या आकृति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है, उसके बाद यौगिक शब्द होता है। अगर आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? विलोम होता है, पर्यायवाची होता है, एकार्थी होता है और अनकार्थी होता है। अगर आपसे पूछे विकार, परिवर्तन, रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगर आपसे पूछे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है? विकारी शब्द हैं। अगर आपसे पूछे कि अविकारी शब्द कितने होते हैं, तो अविकारी शब्द ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूध। दूध हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दूध क्या है? दूध हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? तो विश्व में या धरती पे जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका कोई न कोई नाम है, अगर एक लाइन में बताया जाए तो जिस भी वस्तु का कोई न कोई नाम है तो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। अब संज्ञा के प्रकार, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके अलावा अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो जो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस की अवस्था में भी हो सकती है, वो क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठोस पदार्थ देखा जाए तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये हमारे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर द्रव पदार्थ में देखा जाए तो तेल हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, दही हो गया, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर गैसीय अवस्था में देखा जाए तो धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया इत्यादि, क्या है? हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया या भाववाचक संज्ञा हो गया, इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। अगर इनका प्रयोग बहुवचन में करेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ तेल बिकता है, तेल का एक वचन में प्रयोग, इसलिए तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए, वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, यहाँ तेल का प्रयोग बहुवचन में हुआ है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? स्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निजवाचक स्वनाम। निजवाचक स्वनाम आप हो गया, स्वतः हो गया, ये क्या हमारे निजवाचक स्वनाम है। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो किस के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अव्यय शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वहाँ क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द वे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा? तो इसमें वाक्य में अव्यय शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि भर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का प्रवाची नहीं है? तो अनाथ का प्रवाची क्या हो जाएगा? बेसहारा, यतीम, निराश्रित, क्या है? ये अनाथ के प्रवाचक हैं, जबकि अनाड़ी जो है अनाथ का प्रवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे
25 क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन को हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। वीडियो काफ़ी नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।